यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बीच में हम कुछ दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, तो मेरी ही तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। पुनः अभी मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, तो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। और अब हम जल्दी से सेकंड चैप्टर जो लास्ट हो चुका था मेरा, उसका एक दिन और आप लोग को कैपेसिटेंस पे बेस्ट न्यूमेरिकल करवा देते हैं। फिर दोस्तों तुरंत हम थर्ड चैप्टर पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तीसरे चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम लोग चलेंगे। तो ये लास्ट वीडियो होगा आपका इस चैप्टर का, कोशिश करेंगे। और थर्ड चैप्टर में हम लोग जल्दी मूव करेंगे। अब पर डे आपको 1 से 2 वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप इसको तैयार कर अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि 2 या 1 मिनिमम 1 या 2 वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। आप पीछे के बैक ड्यू जितने वीडियो होंगे सबको जल्दी देख के कवर कर लें, और प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया जाएगा। एक और बात दोस्तों, आप सभी 12th के बच्चों से एक और निवेदन है कि जितने भी बच्चे का रिज़ल्ट आया है 11th का, बिहार बोर्ड का, जो अब 11th में जाने वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप उनको भी ये शेयर करवा सकते हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। बच्चे अभी बैठे होंगे, रिज़ल्ट आ चुका है, टेंशन फ्री हो गए। अब यहाँ पे आके वो 11th के इंट्रोडक्शन चैप्टर से स्टार्ट होगा, बेसिक से स्टार्ट होगा, उसको वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। मैंने आपको पोटेंशियल का पूरा न्यूमेरिकल बताया, फिर आपको मैंने एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं कि एक रैंडमली आपको कैपेसिटेंस पे कुछ और अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। उस सवाल को देख लेते हैं। सीरीज पैरेलल को जो कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि बोर्ड में भी कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं, किस्मत आपकी हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। अब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों हमें कि पहले हम पूरे फॉर्मूले को जितना भी हमने आपको बताया था उसको रिवाइज कर देते हैं एक बार। मैंने देखिए दोस्तों आपको बताया था कि जब n कैपेसिटर यानी कि बहुत सारे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में, तो सीरीज में जब जोड़ते हैं तो सीरीज में उल्टा जोड़ता है। उल्टा का मतलब जैसे है ना, मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया था कि 10th में आपने प्रतिरोध पढ़ा है, तो प्रतिरोध में क्या था कि आपका R1 + R2 + R3 इस तरीके से सीरीज़ में जुड़ता था। लेकिन कैपेसिटर जो है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 डैश 1/Cn ऐसे सीरीज़ में जुड़ता है। ठीक है, वही बात करें पैरेलल में, फिर तो पैरेलल में ठीक उल्टा होता है रजिस्टर के। तो पैरेलल में रजिस्टर उल्टा जुड़ता था, लेकिन यहाँ कैपेसिटर सीधा जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल में C1 + C2 + C3 डैश Cn इस तरीके से। अब अगर दोस्तों अगर सभी कैपेसिटर के मान समान हो, मैंने आपको बताया था कि ऑल कैपेसिटर हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि सेम वैल्यू का होगा सबका, तो उस समय जो सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में हो जाता है C/n। ठीक है, और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो n × C, यानी 5 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं और पाँचों के मान C हैं, तो आप C/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो 5 × C लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि अगर 2 ही कैपेसिटर सीरीज में जोड़ा हो, ठीक है, 2 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे, एलसीएम करेंगे, गुना होगा और नीचे जोड़ होगा, फिर उसको पलट देंगे। तो इस तरीके से मेरा ये वैल्यू आएगा C1 × C2 C1 + C2। आप करके देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं देखिए इस तरीके से इसको हटा दूंगा और यहाँ से अगर मैं जोड़ूंगा तो नीचे क्या आएगा, C1 × C2, नीचे आएगा C1 × C2, ऊपर होगा C1 + C2। और जब देखिए 1/CS है, तो इसको CS जब करिएगा तो इसको पलट दीजिएगा, पलटिएगा तो ये पलट के कैसा हो जाएगा, C1 × C2 C1 + C2। ठीक है,
तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट, अगर 2 कैपेसिटर ही हैं पैरेलल में तो उस समय C1 + C2। मैंने इस फार्मूले को इसलिए रिवाइज करवाया कि अभी जो मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल इस पर बताऊँगा वो सभी न्यूमेरिकल इसी फार्मूले के हेल्प से बनने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, रिवाइज कर लिया आपने इस फार्मूले को, आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ फार्मूले को, फिर भी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट छोटा सा ले लें। ओके, तो अब आते हैं इस पर कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उस सवाल को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं आपको खुद ही सवाल बताऊंगा और फिर उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एक पहला प्रॉब्लम लेके आता हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम है मेरे पास इस तरीके से, ये है A, ये है B, और आपसे सभी में बोला जाएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। क्या निकालिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सभी कैपेसिटी की मान कितनी है? C, ठीक है, सभी के सिर्फ हैं। तो आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड इक्विवेलेंट, यानी कि समतुल्य, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके अक्रॉस? तो AB के अक्रॉस AB, यानी कि इस AB के अक्रॉस सबको हटा के अगर 1 लगाएंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आते हैं दोस्तों, ऐसे सवाल को समझने के लिए मैंने आपको सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन बताया था। अगर थोड़ा सा चेक करें, मैंने बोला था ये होता है कैपेसिटर का प्लस प्लेट, ये माइनस, ये प्लस प्लेट, ये माइनस, ये प्लस प्लेट, ये माइनस, और ये भी होगा प्लस प्लेट, ये माइनस, ठीक है, छोड़िए। तो दोस्तों जब बोले थे कि एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस के साथ, तो ऐसे को सीरीज बोलते हैं, ठीक है। या कहो कि अगल बगल में या एक ही तार से जुड़ा हुआ, ये तीनों देखिए एक ही तार से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ से आपका दूसरा तार आ गया। यानी ये कह सकते हैं कि इस फिगर को देख कर ये लग रहा है कि ये और ये तीनों आपके सीरीज में हैं, जबकि ये उसके सामने है और पैरेलल में नहीं। तो आप यहाँ देखिए करंट जब एंटर करेगा तो कुछ करंट इधर जाएगा और जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इधर से जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोच सकते हैं कि ये जब सेम करंट सब में जाता है तो वो सीरीज होता है, जबकि जो करंट बट जाता है वो पैरेलल होता है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट जो ड्रॉ करना है हमको, या उसका जो मान निकालना है, उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये तीनों तो हमारे क्या हो गए? सीरीज में। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर आपके सभी कैपेसिटेंस के मान समान हो, ठीक है, और समान हो और जितने हो, तो सीरीज में क्या होता है? C/N हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? C/3। यानी कि इस तीनों को हटा के आप 1 लगा सकते हैं, कितने का? C/3 का। यानी कि अब जो है इस सर्किट को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसमें जो 3 था, ये तीनों के बदले 1 लग जाएगा, कितने का? C/3 का, ठीक है। और 1 तो C का था ही, अब हमको इसके क्रॉस चाहिए। अब देखिए मैंने बोला है कि ये पैरेलल का केस है, आमने सामने होता है, या रास्ता जब करंट बांट लेता है, या तो कहो ये भी प्लस और ये भी प्लस और ये भी माइनस और ये भी माइनस। मैंने बताया था जब एक कैपेसिटर का प्लस वाला दूसरे के प्लस के साथ और दूसरे का प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? पैरेलल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पैरेलल हो गया, तो इसका जो आएगा, तो इस पैरेलल में क्या करेंगे? तो पैरेलल में तो क्या करते हैं? सारे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा CP, वो हो जाएगा C + C/3, क्योंकि कैपेसिटर जब पैरेलल में जुड़ता है तो बताए थे C1 + C2 होता है, ठीक है। और जब सीरीज में सबके मान सेम होते हैं तो C/N हो जाता है। और N का मान क्या है? यहाँ पर 1, 2, 3 ही है, ये नहीं है, 1, 2, 3 ही है, ठीक है। यहाँ से आपको CP की बात करें तो ये CP में पैरेलल में क्या बताया था? C1 + C2 डायरेक्ट जुड़ता है। तो देखिए यहाँ से जुड़ेगा तो एलसीएम करिए 3 से होगा 3C + C, यानी कि 4C/3। तो इसका जो आंसर आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो आप अगर उसको हटा के 1 लगाना चाहेंगे तो जो AB के क्रॉस आएगा वो AB के क्रॉस मात्र क्या आएगा? तो
तो एक कैपेसिटेंस यानी सबको हटा दीजिए आप और ए बी के क्रॉस एक लगा दीजिए, जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा दोस्तों 4C/3। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसको मैंने सर्किट एनालिसिस से किया और बार बार जब सर्किट मेरा बड़ा को छोटा करेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, ये आपका पहला सवाल था। इसको अभी थोड़ा सा जब जल्दी मिले आपको 1 सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसी तरीके से कुछ और भी सर्किट मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे कैपेसिटेंस। आपको वो फार्मूले ध्यान देने हैं, क्यों मैं कैसे ऐसे जोड़ रहा हूँ। अगर आपको फार्मूले नहीं ध्यान रहेंगे तो आप फिर समझ नहीं पाओगे, तब तो फिर कैपेसिटेंस आपके लिए भारी चीज़ हो जाएगी, तब तो ये आपके लिए भारी चीज़ हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो एक दूसरा सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सब में इक्विवेलेंट ही निकालना है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा जा रहा है, ये देखिए इस सवाल फिर से है, फिर से आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। समतुल्य का मतलब बताए थे कि सभी को हटा के अगर एक लगाएंगे तो कितने का होना चाहिए। यानी मान लो दोस्तों कि अगर पाँच आपके क्या हैं, एक बंदे के पास 5 रुपये है और ऐसे 5 बंदे हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे 25 रुपये। तो आपको अगर एक को हटा के 5 लगाना है तो कितना कर सकते हैं, 25 का 1 लगा सकते हैं। तो यही बात है यहाँ पर कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सबको हटा के 1 को लगाने का मतलब। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, समझिए इस बात को। यहाँ पे पूछा है इक्विवेलेंट, और किसके क्रॉस पूछा है, ए और बी के क्रॉस। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एक रास्ता होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप देखें तो आपको क्या लगेगा कि ये दोनों एक यहाँ से अगर एक करंट आएगा मेन करंट, तो एक करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा। करंट यहाँ पे बट गया तो, लेकिन जो ये I1 करंट है तो ये सेम करंट इधर जाएगा, और I2 करंट है तो सेम करंट इसमें से जाएगा। यानी कि यहाँ पे करंट से हम नहीं जगा, लेकिन आपको करंट से समझा सकते हैं कि करंट जहाँ से रास्ता चेंज कर देती है वो पैरेलल कहलाता है, करंट जहाँ तक सेम रहती है वो सीरीज कहलाता है। तो अगर मेन करंट यहाँ से आया तो कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा और दोनों से समान जाएगा, और कुछ करंट इधर से जाएगा, दोनों समान जाएगा, फाइनली इधर से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखने से ये पता चला दोस्तों हमें कि ये दोनों सीरीज है। आप पकड़ो सीरीज और पैरेलल पकड़ लोगे तो काम हो जाएगा। ऐसे भी पकड़ सकते हो, प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस। मैंने बोला था एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ, एक का माइनस दूसरे प्लस के साथ सीरीज होता है। तो यहाँ से दोस्तों सीरीज हुआ, ये हुआ सीरीज, और ये भी हो गया सीरीज। तो समझिए सीरीज में क्या है, सी है और तो सेम है, और कितने हैं 2 है तो C/2, और इधर भी सीरीज में 2 है C/2। ठीक है, लेकिन अब दोनों आपस में कैसे हैं दोस्तों, तो आपस में आमने सामने है, इसलिए आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है। तो आपस में पैरेलल है तो आप देख लीजिए, तो क्या कर सकते हैं, तो इसको छोटा कर सकते हैं पहले सर्किट को। तो इस सर्किट को आपको छोटा कर देते हैं हम। चलो अब ये ऐसा कुछ हो गया, यही था ना, ए और बी। तो ये हो गया अब C/2 और ये भी हो गया C/2। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों को देखें तो आमने सामने हैं, नहीं तो देखिए एक का प्लस दूसरे के प्लस के साथ, एक का माइनस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ। तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल। तो पैरेलल कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ से जब हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2। मानिए अगर ये C1 है और ये C2 है, तो यहाँ से C/2 प्लस C/2, तो आधा आधा क्या होता है, C प्लस C यानी कि 2C, 2C/2 यानी कि C,
यानी कि इसका जो आंसर फाइनली आएगा, अब जो एक ही कैपेसिटर अगर लगाना चाहते हैं आप इस सब को हटा के, तो कितने मान का लगा देंगे, सी का। तो ये आपका आंसर आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई, सी। दोस्तों सर्किट से फिगर से समझिए, फिगर से ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं और माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कब सीरीज है कब पैरेलल। हम सब में अभी समान लेके चल रहे हैं, सबका वैल्यू समान लेके चल रहे हैं, डिफरेंट भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ले लेंगे तो उसको जोड़ने आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर दूसरा सवाल बताते हैं। ओके, तो कैपेसिटी को समझना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसके लिए मैंने आपको जो भी फॉर्मूले बताए थे, कुछ सवाल आपको मैंने एक्सरसाइज का भी बताया था और ये कुछ हम आपको अपने आप से बता रहे हैं। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं दोस्तों, आप खुद सब बताएंगे हमें। तीसरा सवाल क्या है, देखिए ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा दूसरा कैपेसिटर और ये रहा तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। अब हमसे जो पूछा है निकालने के लिए, वो पूछ लिया है ये रहा ए और ये बी, यानी कि इसने पूछा और इसमें तीनों के मान फिर से मैं सी लेके चल रहा हूँ। पूछा है कि ये बता दो ज़रा कि इस ए बी के क्रॉस अगर तीनों को हटाएं और एक लगाएं तो कितने का लगाना होगा। फिर से वही बात दोस्तों, आपको जिसके क्रॉस बोला है उसको एक ले लीजिए, उसके बाद वाले भाग को दूसरा ले लीजिए। तो आप देखिए प्लस माइनस, पहले का माइनस दूसरे के प्लस के साथ, यानी और एक और बात यहाँ से बोले थे ना, मेन करंट आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, जो करंट इधर जाएगा वो इसमें से भी जाएगा, वही इसमें से भी जाएगा। सेम करंट जाता है तो सीरीज होता है, जबकि यहाँ से कुछ करंट इधर दूसरा करंट जाएगा तो ये दूसरा हो, तो ये पैरेलल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये मेरा क्या होगा, सीरीज। और सी तो फिर से बताए थे सीरीज में क्या होता है, अगर बराबर है तो 2 से भाग हो जाएगा, और ये उसके सामने हो गया। तो अब जो मेरा सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये था, अब ये था C/2 और ये है C और यही था AB। अब तो आपको AB के क्रॉस चाहिए, तो दोनों किससा दिख रहा है दोस्तों, पैरेलल में दिख रहा है। तो इसका जो ये हुआ इसका इक्विवेलेंट, यानी इसको हटा के आप ऐसा बना सकते हैं, और अब इसको हटा के भी कैसा बना सकते हैं, तो इसको हटा के ऐसा बना सकते हैं कि एक का कितना हो जाएगा, A और B, यही हमें निकालना है। तो ये जो होगा दोस्तों, ये होगा CP, क्योंकि पैरेलल में है, और C1 + C2 होता है पैरेलल में। यहाँ पर C1 का मान C है और C2 का मान लेते हैं C/2 है। इसको C1 इसको C2 बोल दिए। तो आप जानते हैं C और C/2 यानी 1 और 1.5 तो आधा, नहीं तो LCM भी कर सकते हैं, 2C + C यानी कि 3C/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक और सवाल समझ में आया, ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है आपसे, ठीक है। तो चलिए अब इससे थोड़ा बड़ा सर्किट लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आइए फ्रेंड्स, ये देखिए नेक्स्ट सवाल आपका। नेक्स्ट सवाल क्या हो गया हमारा कि अब इसमें निकालना है। थोड़ा सा सर्किट बड़ा कर दे, लेकिन सोच वही है, कॉन्सेप्ट वही है। आप गौर करें, इसके क्रॉस पूछा है तो यहाँ से मेन करंट आया, एक करंट इधर गया, जो करंट इसमें गया वो सभी इस सब में से गया। और एक और चीज़ देख सकते हैं, पहले का प्लस माइनस दूसरे के प्लस के साथ, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस के साथ, तीसरे का माइनस चौथे के प्लस, इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ से ये पूरा का पूरा किस में है, सीरीज में। क्या वो है, देखिए 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपको बताया था कि सीरीज में क्या होता है, C/N हो जाता है, यहाँ पर C/6 हो जाएगा। कब, जब सबके मान सेम हो। मान लीजिए सब 10-10 माइक्रोफराड का है, या सब 5-5 माइक्रोफराड का, तभी। अगर अलग अलग होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/, इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये आ गया C/6 और इसका तो एक अलग रहेगा ही। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो क्या होगा, तो देख लीजिए, एक तो C है और दूसरा क्या है इसके साथ, C/6 है। तो अब जो आएगा इसका इक्विवेलेंट वो क्या होगा, तो आप साफ देख रहे हैं कि दोनों अब आपस में क्या है, आपस में दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, C1 + C2, यानी इसको C1 मान लीजिए, इसको C2।
तो c प्लस c बाई 6। अब एलसीएम अगर आता होगा आप लोग को तो ये डायरेक्ट 6c होगा, एक c 7c बट्टे 6। नहीं तो मैं कर देता हूँ c, यहाँ से 6 एकम 6c प्लस c, यानी कि यहाँ से जो इसका इक्विवेलेंट आया वो आया 7c बाई 6, 7c बाई 6। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब इसी सवाल को थोड़ा सा और घुमा दिया जाए तो देखिए दूसरा तरीके से मैं बताता हूँ। मैं आपको सीरीज पैरेलल जोड़ना बताना चाह रहा हूँ। पहले कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल अगर आप सीख जाते हैं तो वोल्टेज चार्ज निकालना भी हम आपको इस पर सिखाएंगे, जो कि एक और वीडियो बनाएंगे उस पर होगा। तो आइए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट देखें। ये देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चलिए घुमा दिए, चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब जो तो फ्रेंड्स देखिए इस सवाल को, इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो क्या बढ़ाया है गौर करें। ये जो है आपका, इस बार देखिए फिर से ऐसा ही कुछ सर्किट है, लेकिन इस बार जो अप्रोच करेंगे वो कैसे करेंगे समझिए। पहले हम लोग इधर से देखते हैं, जब भी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इधर से सोचते हैं कि क्या हो। इधर से सर्किट को छोटा करते करते जहाँ जिसके सामने चाहिए उसके सामने निकालते हैं। तो गौर करें, अगर मैं बात करूँ इस चारों की, तो ये एक ही तार से जुड़े हुए हैं। दीज ऑल 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ सेम वायर। और जब तक सेम से जुड़ेगा तो आपका क्या होगा, सीरीज होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 2 3 4, ये चारों सीरीज है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप ये भी देख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये चारों आपके किस में है, सीरीज में। और जब चारों सीरीज में है तो इसका जो एक आएगा, इसको मैं मान लेता हूँ C1, और ये कितना होगा, तो ये होगा C/4। आपको पता है C/4, क्योंकि सबका मान जब सेम हो तो जितना है उतने से भाग हो जाता है। यानी अभी केवल इस ब्रांच का काम हुआ, अभी मेरा ये ब्रांच बाकी है, फिर ये से बाकी है। तो अब इस सर्किट को छोटा करते हैं। ऑपरेशन मैं यहाँ करते चलता हूँ। अब देखिए इसको और फिर से बनाएंगे, तो जो सब है बाकी वैसे ही उतार दीजिए, जो जैसा था वैसे ही उतारिए बस। तो देखिए यहाँ तक सेम था, ये भी है, इसके आगे भी 2 लगा हुआ है, तो जहाँ तक जो है वो सेम रहेगा। अब इसके बीच में 1 है, ये रहा, और इसके बगल में जो आया अभी छोटा करके वो जोड़ देते हैं C/4। ये रहा C, ये C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये C और C। तो अभी अब देखिए, अब इस स्टेप में फिर से इधर से ही देखेंगे तो देखिए ये C/4 और ये C आपस में आमने सामने है, मतलब कि पैरेलल है। यानी कि इस दोनों का जो अब बनने वाला है वो पैरेलल बनेगा। तो क्या बनेगा पैरेलल, तो पैरेलल में आपको सिखाए हैं क्या हो जाता है, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। चलिए मैं आपको ये चारों सीरीज में था, CS इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पर C1 प्लस C2, तो यानी C प्लस C/4। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी ठीक है तो C में C/4 जोड़ेगा तो 5C/4 होगा। यानी कि कह सकते हैं 4C प्लस C/4, यानी कि 5C/4। तो यहाँ से जो इसका आंसर आया है, इतना आंसर नहीं आया अभी, ये स्टेप आया है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने किया, स्टेप फर्स्ट ये था आपका। स्टेप सेकंड कितने स्टेप में जाएगा देखिए। अब इसको हम हटा सकते हैं, ये छोटा हो गया तो इसको एगो बना देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो तीसरा स्टेप में फिगर फिर से यहाँ बनाता हूँ, आप समझते चलें। ठीक है, ये रहा, ये दोनों आ गया, अब ये आएगा, तो ये आ गया एक, और इसके साथ ये 2 बाकी हैं, तो ये रहा एक और ये रहा एक। अब जो ये दोनों को जोड़ के आप लाएँ 5C/4, वो एक सिंगल आ गया यहाँ पर,
5c/4। गौर करें दोस्तों तो देखिए धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सर्किट आसान होगा। अब वापस ये तीनों किस में दिख रहा है, सीरीज में। वापस ये तीनों सीरीज में हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर से मैं CS लिख देता हूँ। तो C और 5c/4। अब इसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं तो आप जानते हैं C का C/2 और एक है 5c/2, लेकिन इस सबको अब ऐसे जोड़ेंगे हम लोग उल्टा करके 1/c प्लस, उल्टा करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको हटाते हैं तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/c। इसको भी उल्टा करेंगे, C नीचे ही आएगा, सब का एलसीएम लीजिएगा तो 5 आएगा। 5c, C से भाग तो 5 आएगा, यहाँ भी C से भाग 5 लीजिएगा, यहाँ 1 आएगा तो 1 से क्या होगा 4 एकम 4। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों 5 5 10 14 बटे 5c। तो यहाँ 1/CS का मान, तो CS जो उलट के लाएंगे वो हो जाएगा 5c/14। ठीक है। अब मेरा केवल ये सॉल्व हुआ, थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा सीरीज पैरेलल कर दिया था। अगर आप समझ रहे होंगे इत्मीनान से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा स्टेप था आपका। अब चौथा स्टेप क्या होगा, तो चौथा स्टेप में इस सब को हटा देते हैं और बच जाएगा मेरा फिर कौन, ये तीनों का जो है इसके साथ पैरेलल आएगा, यानी कि कोई परेशानी की बात नहीं है, आप केवल ध्यान दें तो आपका काम हो जाएगा। ये तीनों जो तीनों है इसके बदले अब आएगा एक 14 5c/14। ठीक है दोस्तों। अब आपको खुद पता है, हम नहीं बताएंगे, आप खुद पता है कि ये दोनों फिर से किस में दिख रहा है आपको, पैरेलल में, आमने सामने मतलब पैरेलल। तो यहाँ से इसका मान क्या आएगा, तो C + 5c/14, क्योंकि आप जानते हैं सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता था। 14c यहाँ आएगा, LCM 14, 14c + 5c सब क्या होगा 19c/14। ठीक है। तो ये आपका था चौथा स्टेप। तो अभी और स्टेप है, बोर्ड भर गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे आपको बताता हूँ इसका। मैं लास्ट स्टेप छोड़ दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ स्टेप्स को मैं हटाता हूँ, चौथा स्टेप रहने देता हूँ क्योंकि उसी से आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब क्या है कि ये दोनों तो एक बन गया, कितना 19c/5। तो पाँचवें स्टेप में क्या क्या रह गया हमारे पास वो देखना है। एक रह गया ये, एक हो गया इधर और एक हो गया इधर, और ये जो दोनों का आया है ये कितना आया है 19c/5, 19c/14। ये C और ये भी C। तो अब आते हैं, ये था चौथा स्टेप, अब आएगा स्टेप 5। पाँचवें स्टेप में क्या होगा तो आप हमें खुद बता सकते हैं कि तीनों का सीरीज लेंगे और फिर वापस एक बार पैरेलल लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर से ये तीनों एक साथ एक ही तार से जुड़े हुए हैं और ये एक अलग खड़ा है। यानी आपको एक और कहानी बताता हूँ कि आप अगर, आपके पापा 2 भाई हैं, ठीक है, तो 2 भाई में एक को एक ही बेटा है, एक को 3 बेटा है, ठीक है, तो इसको तो 3 मिलेगा, 3 हिस्सा में बटेगा, जबकि अकेले रह जाएगा। तो वही बात होती है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तीनों सीरीज है, तो सीरीज के लिए हम लोग फिर से लाएंगे, कैसे उल्टा जोड़ेंगे। 2 रहता तो जोड़ लेते, लेकिन 3 है तो यहाँ पे 1/c और इसको उलट के जोड़ेंगे तो 14/19c। सबका एलसीएम लीजिएगा तो 19c आएगा,
सी से भाग करिएगा 19 होगा, सी से भाग करिएगा 19 होगा, और 19 सी से भाग करिएगा 1 होगा तो 14। तो 19 दूना 38, 38 दू 40, 12 52, 52/19 ये आएगा आपका 1/CS। लेकिन जब इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा 19C/52। अब लास्ट आने वाला स्टेप, अब इसको और छोटा कर दें तो मात्र 2 ही कैपेसिटेंस अब होंगे। क्या होंगे? एक का नाम क्या है दोस्तों, ये तीनों कुछ जो बदले आया है वो है 19C/52 और एक है C। फाइनल आंसर स्टेप 6 में आने वाला है। स्टेप 6 में देखिए CP यानी कि C1 + C2 दोनों को जोड़ देना है। C1 है C और C2 है 19C/52। LCM लीजिएगा आप तो 52 ही रहेगा, 52। अब यहाँ से होगा 52C + 19C, दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों। 9 2 11 के 1 हासिल, 1 5 1 6 1 7, 71C/52। ये रहा इसका राइट आंसर। यानी कि किसी भी बड़े से बड़े सर्किट को भी हम आसानी से छोटा कर सकते हैं। और ये ग्लास का यूज जो हम कर रहे हैं दोस्तों, बस ऐसे ही कर रहे हैं नॉर्मली, हमको कुछ हुआ नहीं है, हम आप लोग की दुआ से हेल्दी हैं। ठीक है, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो जल्दी से मैं फिर और आगे कुछ बताता हूँ आपको। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। चलिए दोस्तों, तो कुछ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल आपने सीखा। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ, जो एक गुड क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। एक क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में मैं करवा दूंगा कि ये 2.29 एक चित्र दिया हुआ में दर्शाए गए अनुसार 10 माइक्रोफराड के 4 संधारित्र के किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि 4 कैपेसिटर है, सबके 10-10 माइक्रोफराड है वैल्यू, और इसको 500 वोल्ट के एक बैटरी से जोड़ा जाता है। पूछा जा रहा है दो क्वेश्चन है। पहले पूछा जा रहा है नेटवर्क की तुल्य धारिता बताइए, वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। और दूसरे में पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा होगा, और उसको आप देखें और मैं आपको बना के क्वेश्चन फिगर से बताता हूँ कि क्या है ये सवाल। NCERT का ही सवाल है, अच्छा सवाल है। तो एक सवाल है 2.9 है, डिस्प्ले हो रहा होगा। देखिए सवाल में क्या है, तो सवाल में वही है और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा, उसी पे टाइप का एक सवाल पूछा। ठीक है दोस्तों, ये है C1, ये है C2, ये है C3 और इसका नाम है C4, और इस सभी को एक बैटरी से जोड़ा गया है और उस बैटरी का वोल्ट है 500 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो है और कुछ नहीं, बस यही दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ शर्त है। शर्त ये दिया है कि सभी के मान जो है, यानी कैपेसिटी के मान है C1 = C2 = C3 = C4, और सबका मान है 10 माइक्रोफराड। माइक्रो का मतलब बताए थे आपको 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ये वैल्यू होता है, याद रखिएगा। फराड तो यूनिट है। अब बैटरी का वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट। अब आइए दोस्तों, सब पे चार्ज भी दे रखा है, यानी इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू, ये इस तरीके से दिया हुआ। सबसे पहले आपसे पूछा है सवाल में कि ये बता दो यार कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। अभी आपको मैंने बताया था ना, सीरीज पैरेलल जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जब आपको दोस्तों सीरीज पैरेलल निकालना हो तो मैंने क्या बताया था कि बैटरी भूल जाइए। ठीक है,
तो इसमें दो सवाल है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि चारों कैपेसिटर को हटा के अगर लगाना चाहेंगे तो एक का मान, एक जो लगाएंगे वो एक अकेले कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब ऐसा कुछ करेंगे दोस्तों तो देखिए ये कुछ सर्किट ऐसे तो नहीं हो जाएगा। और अभी आपको मैंने कितने ऐसे सवाल बताए, यही है। मानिए ये यहाँ बैटरी लगा हुआ है इसलिए इसको ये भी मान लेते हैं। अब हमसे बोला कि ये बताओ, तो अभी तो आपको सिखाएं। देखिए इधर से करंट जाएगा तो यहाँ से दो रास्ता, जो करंट इस तीनों में से सेम करंट होगा तो इसमें से अकेला करंट होगा दूसरा, यानी कि C1 C2 और C3 फिर से क्या हो गया? सीरीज हो गया। ठीक है, और ये अकेला C4 क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे? इस तीनों का सीरीज लेंगे, याद करिए। और सीरीज क्या होता है? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपने देखा, ये यहाँ पर मैं जो इक्विवेलेंट निकालूंगा तो इसमें क्या है? C1 C2 और C3 आपके सीरीज में है, और सीरीज में है तो आप जानते हैं कि C1 C2 C3 सीरीज में है तो इसको आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं अच्छे से जोड़ देता हूँ। यहाँ पर क्या है? C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में है। तो 1/CS बराबर कर सकते हैं 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या है ना, मेरा तीनों का मान सेम है। देखिए हालांकि चारों के मान सेम है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं तो सबके मान सेम हो तो आप जानते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं। चलिए तो 1/10 1/10 1/10 यानी कह सकते हैं 3/10, यानी पलट दीजिएगा तो यहाँ से आया 10/3, और इसको कह सकते हैं 3.33। और ये सभी था माइक्रोफैराड में, इसलिए मैंने म्यूएफ लगा दिया। लेकिन अभी भी इसका इक्विवेलेंट नहीं आया। अब देखिए ये जो तीनों का सीरीज और ये सामने C4, ये चारों मिला के पैरेलल में है, तो आप कह सकते हैं कि CS एंड C4 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल है दोस्तों, तो अब जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा CS प्लस C4। CS है 3.33 और ये है 10, जोड़ के आएगा 13.33 माइक्रोफैराड, 13.33 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। अब इसका एक सवाल और बच रहा है, वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए दोस्तों हमने क्या कर लिया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। कितना? 13.33 माइक्रोफैराड। ये C1 C2 C3 सीरीज में था और C4 उसके साथ पैरेलल में था। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ। अब आपसे पूछा है दूसरे सवाल में कि ये बताइए सभी कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि सीरीज में कब चार्ज समान होता है जबकि पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, यानी कि C1 C2 और C3 पर समान होगा आवेश, सबको Q मान लिया हमने, जबकि C4 पर आवेश पैरेलल में डिफरेंट होता है जो C1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ओके, तो चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस याद रखिएगा, इस 3 का आया है 3.33 जबकि इसका एक का है 10, टोटल आ गया है 13.33 माइक्रोफैराड। अब देखिए दोस्तों कैसे आप इसका वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज की सॉरी ये कह सकते हैं कि आप इसका कैसे चार्ज निकालिएगा। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो 500 वोल्ट बैटरी है, 500 वोल्ट, तो आपको मैंने बताया था कि मानिए कि आपके पापा 2 भाई हैं। एक जस्ट आपका ये हिंट है, इसको तो यहाँ पर ये 3 मान लीजिए कि 2 भाई हैं आपके पापा, तो ये एक के 3 लड़के हुए, एक के अकेले हुए, तो आप जो ये बांटेंगे 500, तो ये 500 तीनों को मिलेगा इसमें शेयर, जबकि इसको अकेले मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए देख लेते हैं, यानी कि अगर मैं मान लूँ इसका वोल्टेज V1, इसका V2, इसका V3 है, तो तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा? 500 के। V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V, और ये V कितना है? 500 वोल्ट।
लेकिन कैपेसिटी हमने सिखाया था दोस्तों आपको C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V। तो C बराबर जब Q बाई V होता है तो V बराबर Q बाई C तो हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 बराबर 500। सब में Q कॉमन है और 1 बाई अगर आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, ये आएगा 1 बाई C1, 1 बाई C2 और 1 बाई C3। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर था, तो वो ये सब था आपको अभी हम लोगों ने निकाला था 1 बाई CS के। और ये आया था कितना दोस्तों, तो इसका मान आ गया था हम लोग के पास इक्विवेलेंट जो आया था सभी का, वो आया था 3.33। तो 500, यहाँ से Q की बात करेंगे तो 500 गुने 3.3, उधर गुना में चल जाएगा, माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6। तो यहाँ से आएगा, गुना कर लीजिए आप, तो कैसे होगा, तो 5 गुने 3.3 गुने 10 के पावर माइनस 4, और यहाँ सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5 से 15, 5 हाथ से ले, 5 से 15 एक 16, 16.5 गुने 10 के पावर माइनस 4। और चार्ज है तो दोस्तों चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अगर आप इसको एक डेसिमल और शिफ्ट करेंगे तो और अलग बात हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आया वो इतना आ गया, ठीक है। तो ये तो था कि चार्ज ऑन ईच 3 कैपेसिटर, यानी कि इसको कह सकते हैं चार्ज ऑन C1, C2 एंड C3 आर सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज में, ठीक है। अब चार्ज बच गया अकेले मेरा किस पर, C4 पर। तो C4 पर चार्ज ऑन C4 का मतलब हो गया कि भाई ये अकेले भाई है तो इसको तो पूरा 500 का 500 वोल्ट मिल जाएगा। तो चार्ज ऑन C4 जो होगा, ये अकेले भाई है तो इसको तो पूरा शेयर मिलेगा। तो चार्ज जो हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज अलग है, मान लेते हैं Q डैश है, तो Q डैश बट्टे C4, यही होती है वोल्टेज की फॉर्मूला। तो 500, तो यहाँ से Q डैश जो होगा वो 500 गुने 10 माइक्रोफराड, कितना, 10 माइक्रोफराड। और 10 माइक्रोफराड का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6। देखिए C4 का मान 10 माइक्रोफराड था, यहाँ से गुना करेंगे तो 5 × 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास एक सवाल था जो कि आपको इसी पे बेस्ड मैंने बताया। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। और दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं जस्ट। तो अब जो वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और सभी वीडियो आप देखें अच्छे से, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करें। 11th वाले बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उनको भी आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उस पर भी वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।